वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है गंधारा इंडस्ट्री। गंधारा इंडस्ट्रीज का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर जीएचएनआई की कैंडल्स को एनालाइज करें तो बेसिकली इसने ये अपना एक बहुत अच्छा टॉप बनाया था जो कि 325 का था, और वहाँ से इसने जब करेक्शन ली तो इनिशियली अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन ये अपना टॉप बनाने के बाद ये दोबारा करेक्शन में आया और ये एक और बॉटम बना। तो इस तरह से ये एक इसका डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ, जिसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उम्मीद थी कि ये अच्छी रिकवरी होगी, लेकिन इस लेवल पे इसमें दोबारा हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। और ये अपने जो प्रीवियस टॉप था, ये एक टॉप था, इसको तो इसने ब्रेक कर लिया था, लेकिन इस टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अभी स्टिल उम्मीद वाबस्ता है कि ये यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मूवमेंट बनाने का इसमें पूरा पोटेंशियल है, और नेगेटिविटी में जाने की इतनी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं है, और रेजिस्ट करेगा ये अपने नेगेटिव ट्रेंड को। उसकी वजह ये है कि ये अपने इस टॉप को ब्रेक कर चुका है, और इस टॉप को इसने ब्रेक करना था जो नहीं किया। तो अभी इस कंसोलिडेशन के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि इसका 284 का लेवल 285 का लेवल बनता है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा, और फिर इस एरिया में इसका हमें मूवमेंट नज़र आ सकेगी। लेकिन राइट नाउ ये इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, मोमेंटम ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी वीक नज़र आ रही है यहाँ पर, बिकॉज ये जो लास्ट पूरे वीक की कैंडल्स हैं ये बोलिंजर बैंड से दूर होती जा रही हैं, और 20 डीएमए से डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये एक मॉडरेट किस्म का इसका स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसमें भी नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होगा 285 का, तो इसमें मज़ीद मोमेंटम गेन हो सकता है। इसके वॉल्यूम्स अगर देखें तो वॉल्यूम्स इसके ठीक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जब से ये भी रिकवरी में ये आया है तो इस एरिया में इसके वॉल्यूम्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, 20 डीएमए से ऊपर हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो डिक्लाइन नज़र आया था उसके बाद ये एक साइडवेज इसमें मूव हमें नज़र आ रही है कि ये मज़ीद बढ़ नहीं रहे। जैसे यहाँ पर एक इंक्लाइन आया था ये डिक्लाइन होने के बाद, तो अब ये पॉसिबल है कि यहाँ से ये एक कंसोलिडेशन इसमें हो रही है, तो इसके बाद इसमें जब ब्रेकआउट बनेगा तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम्स इसमें इम्प्रूव हो सकते हैं। तो जैसे ये फिनोमेना हम देखेंगे तो इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बुलिश रैली बनने की काफ़ी उम्मीद बाकी है। अगर आरएसआई को एनालाइज करें तो आरएसआई भी यहाँ पे ये देखें, इन सारी डेज़ में ये एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, न्यूट्रलनेस इसमें आ चुकी है, और यहाँ से ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो ख़ात्मा उसका अलबत्ता हो चुका है। लेकिन इस एरिया में अभी ये साइडवेज है, 58 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है, और इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। बिकॉज लास्ट टाइम देखें इस एरिया में इसने काफ़ी टाइम इस एरिया में ऑपरेट किया था, ओवरबॉट एरिया में। तो अभी भी उम्मीद है कि ये जब भी अपर साइड पर आरएसआई इसका निकलेगा तो ये काफ़ी अर्सा ओवरबॉट रह सकता है, इसको कोई इशू नहीं है। राइट नो मोमेंटम पॉजिटिव है लेकिन साइडवेज है। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, लेकिन हिस्टोग्राम एक अपना टॉप बनाने के बाद काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, जो कि शो ये कर रहे हैं कि इसका मोमेंटम काफ़ी रिड्यूस हो गया, लेकिन स्टिल पॉजिटिव साइड पर हैं, पॉजिटिव हैं। ब्लू लाइन अभी भी डिस्टेंस अपना एक मेंटेन रखे हुए रेड लाइन से, तो एक बुलिश ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन वो बुलिश ट्रेंड काफ़ी वीकन हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, और आप देखेंगे कि जैसे ही इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा, ये अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा जो कि 285 का, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एस्टेब्लिश हो सकेगा। राइट नो इसमें होल्डिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, और ये जो 259 टू पे इसकी 20 डीएमए है, इस लेवल तक ये बिल्कुल सेफ़ है, इसको कोई इशू नहीं है। और जैसे ही अगर 259 के लेवल से ये ड्रॉप होता है तो फिर ये नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है, तब तक ये क्वाइट सेफ जोन में है, और किसी भी वक्त इसमें अपसाइड बुलिश रैली बनने की स्ट्रॉन्ग चांसेस कायम हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है पार्क सुजुकी, और पार्क सुजुकी का हमने पहले भी एक एनालिसिस किया था, और उसमें हमने इस जगह पे डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि ये इसका एक बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है जो कि इसका डबल बॉटम है, और यहाँ से अच्छी की रिकवरी की उम्मीद है। तो ऐसा ही हुआ, इसकी रिकवरी हुई, इसने अपना ये जो प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक कर दिया है, और उसके ऊपर अलबत्ता ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सका, और स्टिल उसी लेवल के ऊपर है, और यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में
ज़्यादा लास्ट वीक में हमें तेज़ी नज़र नहीं आई और ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर एक साइडवेज मोमेंटम में ही रहा। तो ये भी यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम में है और लेकिन बुलिश है। ये सारी कैंडल बुलिंजर बैंड के आसपास ही हैं, तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बाकी है। इशू नहीं है, ये किसी वक्त भी अप साइड इसकी स्टार्ट हो सकती है। ये स्विंग लो के तौर पर भी ले सकते हैं इस कंसोलिडेशन को, और इसके बाद क्वाइट पॉसिबल है कि ये इस एरिया में इसकी मूव हमें आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। और जो इसका प्रीवियस टॉप था जो कि इसने हिट किया था पहले भी 265 का, उसको इस दफ़ा फिर ये हिट कर सकता है और उसको ब्रेक करने का भी पूरा पोटेंशियल इसमें मौजूद है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इसके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। यहाँ पे देखें डिक्लाइन होने के बाद डिक्लाइन होते चले गए हैं और ओवरऑल इसकी जो वॉल्यूम्स की एवरेज है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन स्टिल ये वॉल्यूम्स ठीक हैं और अप साइड अपने मोमेंटम को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 2 डेज़ के जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, 20 डे एवरेज से ऑलमोस्ट 50% है। तो इसमें अभी राइट नाउ मोमेंटम इसी वजह से नहीं बन रहा क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम हैं। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें, ये एक अपसाइड इसकी जो अपस्विंग स्टार्ट हुआ था उस स्विंग का यहाँ पर ख़त्मा हुआ है और ये भी राइट नाउ क्लियरली डाउन साइड पर आरएससी मूव करता हुआ दिखा रहा है। राइट नाउ 59 के ऊपर है और डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन यहाँ से चूँकि ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है स्क्रिप्ट, तो इसमें चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवरी यहाँ से शो कर सकता है। इसका जो सपोर्ट लेवल इसको हॉरिजॉन्टल बन रही है वो इस लेवल से मिल सकती है, जो कि 56-57 का लेवल है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है और उसके बाद ये दोबारा अपसाइड जर्नी का आगाज़ कर सकता है। लेकिन राइट नाउ अपना नेगेटिव साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन के ऊपर ही है, लेकिन और वापस रेड लाइन की तरफ चल रही है। हिस्टोग्राम मुसलसल छोटे हो रहे हैं, स्टिल साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और ये अपने एक बुलिश ट्रेंड ही मोमेंटम ही शो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अलबत्ता ये मोमेंटम गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और लेकिन जैसे ही आप देखेंगे इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा तो ये हिस्टोग्राम दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसमें भी बेसिकली राइट नाउ स्ट्रेटजी यही है कि ये चूँकि एक बुलिश ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम में है, लेकिन ट्रेंड जो है वो काफ़ी वीकन हो चुका है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी 20 डीएमए तक सेफ़ है, बिल्कुल 198 199 के लेवल तक ये सेफ़ है। इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है क्योंकि ये यहाँ से किसी भी वक्त ये अपने अपस्विंग का आगाज़ कर सकता है और अब जैसे ही अपस्विंग का आगाज़ करेगा तो फिर इसके ये जो दोनों टारगेट्स हैं ये अचीवेबल हो जाएंगे, 243 का और 265 का। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है हीनो पार्क मोटर्स। और हीनो पार्क मोटर्स का अगर देखा जाए तो ये अपना इसने यहाँ पर एक टॉप हिट किया था और उसके बाद ये मुसलसल एक डाउनवर्ड साइड पर इसकी मूव नज़र आ रही है और ये बेसिकली काफ़ी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इसका अभी राइट नाउ बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है और इस नैरो बोलिंजर बैंड से किसी भी वक्त एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबल है। तो ये ब्रेकआउट अपसाइड पर की ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ये इसने बार बार यहाँ पे देखें अपने 20 डीएमए के ऊपर मूव करने की कोशिश की और वहाँ से इसको दोबारा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है। तो अब जैसे ही इसकी मूव अपसाइड बनेगी ये 20 डीएमए दोबारा ब्रेक होगी। राइट नाउ इसने 20 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, तो 20 डीएमए के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो इसमें कोई पॉजिटिव मूव बन सकेगी। राइट नाउ ये एक डाउन साइड पर डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें इसने बार बार अपसाइड मूव किया है और देखें उसमें इसने अपनी 20 डे एवरेज डीएमए को भी ब्रेक किया बार बार और लेकिन दोबारा उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आ जाता है। अभी भी यही हुआ है और लेकिन अभी जो प्रीवियस वीक में कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनी थी सिवाय एक कैंडल के, तो ये एक अच्छी कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ रही है इस एरिया में और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये अब अप साइड पर ब्रेकआउट इसमें बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें वॉल्यूम्स भी देखें बहुत वीक रहे हैं और इतना कोई अपने मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए राइट नाउ देखें 46 के ऊपर है और ये मुसलसल यहाँ से ये एक इसकी डाउन साइड मूवमेंट नज़र आ रही है और उसके बाद इस एरिया में ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये इसकी इसी तरह से कुछ अपसाइड रैली दोबारा बन सकती है और ये अपसाइड अपनी मूव बना सकता है बिकॉज 46 के ऊपर है, काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशंस हो चुकी हैं और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ये अपने एक इस चैनल में ही रहते हुए ये मूव कर रहा है और इसने ज़्यादा इसको नीचे जाने नहीं गया और यहाँ से सपोर्ट इसको मिल सकती है और ये रिकवरी शो कर सकता है।
अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें स्टिल पॉजिटिव साइड पर है, हिस्टोग्राम बहुत छोटे 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 बने हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पर हैं और इस सारे एरिया में ये पॉजिटिव साइड पर रहते हुए एक कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है कि ये हिस्टोग्राम बड़े हों और इसमें ब्रेकआउट मिले। लेकिन अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, मार्केट में मूव बनती है, तो ये स्क्रिप्ट भी अपसाइड पर मूव सकेगा, अदरवाइज़ ये इसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है होंडा एटलस कार्स, और होंडा एटलस कार्स ने भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसका एक डबल बॉटम बना है जो कि काफ़ी स्प्रेड डबल बॉटम था और उसके बाद रिकवरी हुई है और ये यहाँ पे अभी ये भी 20 डीएमए से ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। इसने भी अपना ये प्रीवियस टॉप ब्रेक नहीं किया और आप देखेंगे कि जैसे ही ये कंसोलिडेशन के बाद अगर इसकी अपसाइड मूव बनती है और ये लेवल ब्रेक होता है जो कि 336 का है, तो 336 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये काफ़ी बुलिश हो सकता है और काफ़ी इसमें मोमेंटम अपसाइड पर बन सकता है। और ये 301 के लेवल तक ये बिल्कुल सेफ़ है और 20 डीएमए इसकी 301 के ऊपर है राइट नाउ और उम्मीद है कि इस लेवल से ये नीचे ड्रॉप नहीं होगा और इस कंसोलिडेशन के बाद इसमें पॉजिटिव मूव हम देख सकेंगे। इसके भी अगर वॉल्यूम्स देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और इस एरिया में भी काफ़ी रिड्यूस हुए थे, उसके बाद अपसाइड रैली बनी तो थोड़े से इंप्रूव हुए लेकिन दोबारा डिक्लाइन की तरफ चले गए। तो यही वजह है कि इसमें मोमेंटम नहीं बन रहा और एक कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसका राइट नाउ डाउन साइड पर हेड कर रहा है, ये एक अपस्विंग बनने के बाद, और ये डाउन साइड पर बड़ा ग्रेजुअल मूव है जो कि एक इसकी कंसोलिडेशन शो कर रहा है। 57 के ऊपर है राइट नाउ, अच्छे बाइंग एरिया में है और आने वाले दिनों में इस एरिया में इसकी मूव बन सकती है अगर ये अपने इस लेवल से सपोर्ट लेकर अपसाइड पर टर्न करता है। तो अगर मैकडी की बात करें तो इसके भी मैकडी हिस्टोग्राम काफ़ी छोटे हो रहे हैं साइज़ में और ब्लू लाइन स्टिल पॉजिटिव साइड पर है लेकिन नेगेटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल रेड लाइन के करीब आ गई और इतना जो इसका बुलिश मोमेंटम है, बुलिश ट्रेंड है, वो काफ़ी वीकन हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया, उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी रिड्यूस हो रही है। लेकिन ये इस कंसोलिडेशन के बाद अगर अपसाइड पर मूव करता है तो ये स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और ये दोबारा अप साइड ट्रेंड इसका एस्टेब्लिश हो सकता है। इसी तरह अगर सेजियो की बात करें तो सेजियो ने अपना ये एक टॉप बनाने के बाद करेक्शन ली थी और इसका एक क्लासिक डब्ल्यू ये बना था और डबल बॉटम बना था, ये क्लासिक डब्ल्यू था जिसके बाद इसकी अच्छी रिकवरी नज़र आई और ये अच्छा अपसाइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपने जो प्रीवियस टॉप है उसको अगेन हिट कर दिया है लेकिन वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई है, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है, लेकिन स्टिल ये बहुत अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है और बहुत लाइकली है कि ये अपने इस टॉप को ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा इस वीक में और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 185 का होगा। इस लेवल के ऊपर इसमें काफ़ी ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया है लेकिन अब चूंकि इसका मोमेंटम थोड़ा सा बेहतर हुआ है इस स्विंग लो के बाद, तो अब इस मोमेंटम में इसने तीसरी दफ़ा ये टेस्ट करने जा रहा है अपने इस लेवल को, तो उम्मीद है कि ये इसको ब्रेक कर लेगा और इसको अगर ब्रेक कर लेता है 172 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर इसका 185 का टारगेट आसानी से मीट हो सकेगा। इसके वॉल्यूम्स देखें, जैसे ही ये इसने अपने टॉप को रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया तो इसमें वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं और ये अपने अपसाइड ट्रेंड को, मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, ये ग्रेजुअल इसकी अपसाइड मूव बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। राइट नो 62 के ऊपर है लेकिन स्टिल ये एरिया इसके पास अवेलेबल है ऑपरेशन का और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये एक रैली बना सकता है और उसके बाद इसमें अगेन हम करेक्शन देख सकेंगे। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका एक ये यहाँ पर ग्रेजुअल अप ट्रेंड शो कर रहा है, उसमें हिस्टोग्राम पहले छोटा होना शुरू हो गए थे और अब दोबारा बड़े स्टेटिक हो गए हैं और ये आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं और ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सॉरी, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है, बढ़ सकता है, इसमें मजबूती आ सकती है क्योंकि ये सारी कैंडल्स 20 डीएमए के ऊपर हैं और ये एक बुलिश मोमेंटम ही शो कर रही हैं, बुलिश ट्रेंड शो कर रही हैं। तो इस 20 डीएमए से जो कि राइट नो 156 के ऊपर है, इससे ऊपर ये बिल्कुल सेफ है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो 172 है और उसके बाद इसका जो टारगेट लेवल है, पहला जो टारगेट होगा हमारा वो 185 का है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।